In this video, I will explain you case number 4 of topic reduction of second degree equation into standard form. So here in case number 4 we have two sub cases. Case A, when two roots are equal and one is non-zero, then it will follow same as case number 1. And case number B, when two roots are equal and one is 0, then it will be either case number 2 or case number 3 depending on the value of k. We know that if k is non-zero, then case number 2, and if k is 0, then case number 3. So basically case 4 कोई new case नहीं है. केस नंबर 4 1 और 2 और 3 में से ही एक केस आगे जाके बनेगा. सो एग्जाम्पल करते हैं इसका डायरेक्ट. In this example, this general equation is given and we have to prove that it represents a right circular cone. Right circular cone के अलावा हमारे पास यहाँ पर any shape of revolution भी हो सकती है. यहाँ पर आपके पास any like ellipsoid of revolution हो सकता है, hyperboloid of revolution हो सकता है. पर मैंने एग्जाम्पल राइट सर्कुलर कोन का लिया है. दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेवोल्यूशन. एक्चुअली कोन भी एक शेप ऑफ रेवोल्यूशन ही है, बिकॉज यू नो दैट कि राइट सर्कुलर कोन की अगर बात करें तो वो हमें मिलता कैसे हैं. एक फिक्स एक्सिस है, एक मूविंग लाइन है और एंगल है हमारे पास से 30 डिग्री या 40 डिग्री या जो भी एंगल है, फिक्स्ड एंगल है. और ये लाइन ये जो रेड से मैं मार्क कर रही हूँ, ये लाइन जब इस फिक्स लाइन के अराउंड मूव करेगी तो हमें एक सरफेस मिलता है विच विल बी सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन. रिवॉल्व करके मिल रही है जो. तो राइट सर्कुलर कोन इज़ ऑल्सो अ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन. तो यहाँ केस नंबर 4 में आपको जो भी सरफेस मिलेगा दैट विल बी सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, वेदर इट इज़ एलिप्सॉइड और हाइपरबोलॉइड ऑफ राइट सर्कुलर कोन. सो यहाँ पर हमें जो ये जनरल इक्वेशन दी हुई है दैट वी हैव टू प्रूव दैट कि इट रिप्रेजेंट्स अ राइट सर्कुलर कोन. करते हैं इसे स्टार्ट. And also show that semi-vertical angle is this pi by 4 45 degree and that its axis is given by. axis भी निकालनी है, semi-vertical angle भी निकालना है. So start करते हैं by comparing our given equation with general equation. We can have constants a, b, c, f, g, h, u, v, w and d. Then using discriminating cubic, we have lambdas and you can see two values are same and third is non-zero. Third is non-zero. Sorry. Yes, third is non-zero. Now, if two are equal and third is non-zero, then it is case number 4a part. That will follow case number 1. तो अब हमने अपने माइंड में सिर्फ केस नंबर 1 रखना है. एंड वी नो दैट फॉर केस नंबर 1 हमें सेंटर कैलकुलेट करना है. और सेंटर कैलकुलेट करने के लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स को 0 पुट करना होता है. फ्रॉम देयर यू विल गेट सेंटर अल्फा, बीटा एंड गामा. वंस यू हैव सेंटर यू विल कैलकुलेट डी डैश. बिल्कुल केस नंबर 1 की तरह चल रहे हैं यहाँ पर. नाउ डी डैश इज 0 हेयर. से दिस पॉइंट डी डैश इज 0 हेयर. सो रिड्यूस्ड फॉर्म विल बी लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 जेड स्क्वायर प्लस डी डैश दैट इज 0. कॉन्स्टेंट हमारा 0 हो गया यहाँ पर. तो कॉन्स्टेंट के 0 होने की वजह से क्या हुआ कि वी आर गेटिंग होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री हेयर. एंड वी नो दैट इन द टॉपिक ऑफ कोन हमने पढ़ा हुआ है कोई भी इक्वेशन जो होमोजीनियस होती है दैट विल रिप्रेजेंट अ कोन. सो दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ कोन एंड वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज दिस वन. हमने जेड स्क्वायर के साथ टेंजेंट स्क्वायर 45 लिख दिया बिकॉज वी नो दैट टेंजेंट 45 इज 1. तो इससे क्या हुआ, इफ़ यू रिमेंबर दैट आर्टिकल ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोन, तो ये कोन की राइट सर्कुलर कोन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है. अगर आपको याद नहीं है तो कोन की वीडियो में आप देख सकते हैं. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री. सो वी हैव प्रूव दैट कि सेमी वर्टिकल एंगल इज पाई बाय 4. ये पार्ट हमने प्रूव कर दिया है. नाउ एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है. कोन की हमें पता है कि वर्टेक्स के साथ साथ एक एक्सिस भी होती है. तो एक्सिस की इक्वेशन लिखने के लिए एक तो पॉइंट चाहिए और दूसरा उसके डी आर्स या डी सीज चाहिए. सो डी सीज निकालेंगे. अब डी सीज निकालने के लिए लैम्डा की कौन सी वैल्यू कंसीडर करें. लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आई थी हमारे पास 2, 2 एंड -2. तो फोर्थ केस जब आप करेंगे, फोर्थ केस में हमेशा आपके पास 2 वैल्यूज़ इक्वल आएंगी. जो अनइक्वल वैल्यू है आपने हमेशा वो वैल्यू पिक करनी है डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करने के लिए.
रिमेंबर दिस पॉइंट, जो वैल्यू अनइक्वल है आपने वो वैल्यू पिक करनी है डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करने के लिए, वही वैल्यू आपको एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस देगी। सो यहाँ पर अनइक्वल वैल्यू थी -2, सो -2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर डायरेक्शन रेशोज़ निकालने के लिए ये एक इक्वेशंस के लिए यहाँ पर लिखा है d माइनस लैम्डा आई, ये d माइनस लैम्डा आई है दिस वन, और साथ में lmn मल्टीप्लाई की है। यहाँ से आपके पास डायरेक्शन रेशोज़ को निकालने की इक्वेशंस आ जाएंगी एंड इफ़ यू सॉल्व देम तो आपके पास lmn की वैल्यू आ रही है 1/√2 0 एंड -1/√2। ये हमारे पास एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज़ आ गए हैं और सेंटर तो ऊपर आया ही था। ये सेंटर है अगर हाइपरबोलॉइड है आपके पास, ये सेंटर है अगर आपके पास शेप एलिप्सॉइड है, लेकिन अगर आपके पास शेप कोन की है तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो सेंटर है ये वर्टेक्स हो जाएगा कोन का। अगर आपके पास जो शेप है दैट इज़ कोन, तो सेंटर को हम सेंटर नहीं वर्टेक्स कहेंगे, तो ये एक तरह से हमारे पास वर्टेक्स ही है। सो वी हैव अ पॉइंट दैट इज़ वर्टेक्स एंड वी हैव डायरेक्शन रेशोज़, तो हम एक्सिस की इक्वेशन लिख सकते हैं। सो एक्सिस की इक्वेशन विल बी x + 3/2 डिवाइड बाई 1/√2, यहाँ 1/√2 था लेकिन √2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ भी √2 था पर √2 कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। तो एक्सिस की इक्वेशन तो यहाँ तक आ चुकी है, काम हमारा यहाँ तक हो चुका है, बट हम आगे क्या कर रहे हैं ये सब, बिकॉज स्टेटमेंट अगर आप देखें तो स्टेटमेंट में जो हमें प्रूव करना है वो सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है। एक बार मैं आपको स्टेटमेंट दिखाती हूँ, ये देखिए आपको ये इक्वेशन लेकर आनी है एक्सिस की, तो ये सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है, ये 2 प्लेन्स की फॉर्म में है। तो जहाँ तक अभी हमने किया था यहाँ तक इस पॉइंट तक ये इक्वेशन आ चुकी है, बट ये सिमेट्रिक फॉर्म में है। हमें इसे प्लेन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 और 2 को कंपेयर किया, 1 और 3 को कंपेयर किया, कोई भी 2 इक्वेशंस को आपको कंपेयर करना है, वहाँ से आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। 1 2 को कंपेयर किया तो y = 1 आ गया, 1 और 3 को कंपेयर किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई x + z + 2 = 0। सो बोथ टुगेदर रिप्रेजेंटिंग एक्सिस। ऊपर जो लिखी है दिस इक्वेशन एंड ये जो नीचे अभी दिखाई है ये वाली इक्वेशन, दोनों सेम है, बस दोनों की फॉर्म डिफरेंट है। ऊपर वाली सिमेट्रिक फॉर्म में है और ये नीचे वाली 2 प्लेन्स की फॉर्म में है। सो दिस इज़ द एक्सिस ऑफ आवर राइट सर्कुलर कोन। हमने कोन का हमने क्या क्या निकाल लिया, कोन का हमने सेमी वर्टिकल एंगल निकाला, कोन के हमने वर्टेक्स निकाले जिसे सेंटर कहा था ऊपर अल्फा बीटा गामा, और कोन की हमने एक्सिस, ये एक्सिस ये वाली एक्सिस कैलकुलेट की है। So this was the case number 4. Thank you students.